नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नीट विवाद, बिना परीक्षा पैसे के बल पर बन रहे डॉक्टर। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। नमो सेवा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ। 7 निःशुल्क एम्बुलेंस को सांसद निशिकांत दुबे ने किया रवाना। धनबाद में आजसू का शक्ति प्रदर्शन। अवैध कोयला कारोबार और भ्रष्टाचार पर गरजे सुदेश महतो। हजारीबाग में अबुआ संथाल समाज की विशेष बैठक। सांस्कृतिक संरक्षण और एकजुटता पर दिया जोर। धनबाद में आटा मिल कर्मी हत्याकांड के विरोध में सड़क जाम, मुआवजा और गिरफ्तारी की मांग। अब खबरें विस्तार से। देश भर में चिकित्सा शिक्षा और नीट परीक्षा को लेकर इन दिनों गहरी बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बयान दिया है। उन्होंने बड़ा सवाल उठाते हुए कहा है कि आज देश की शिक्षा, खासकर मेडिकल एजुकेशन, सरकार के हाथों से निकलकर कॉर्पोरेट घरानों के पास जा चुकी है। उनका आरोप है कि बिना नीट के भी पैसे के बल पर आप डॉक्टर बन सकते हैं, यानी पैसे वालों के लिए परीक्षा का दरवाजा मायने नहीं रखता और यह सीधे तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता को चोट पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर सेना के उपयोग को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका चयन एचआरडी ने किया था, वो यदि एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाती तो लानत है ऐसे मंत्री पर और मंत्रालय पर। लगातार शिक्षा का बजट कम करने वाली मोदी सरकार ने बता दिया कि अब देश में शिक्षा अब सरकार की चीज नहीं है, अब कॉरपोरेट के पास, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा में बहुत सारा धन लगता है और इतने ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो गए। अब बगैर नीट के केवल पैसे के बल पर अब लोग डॉक्टर बन सकते हैं। इलाज क्या होगा नहीं होगा वो राम भरोसे। हमको तो लगता है कि भारत सरकार को तैयारी कर लेनी चाहिए कि जब क्लैट का एग्जाम हो तो उसमें एनआईए को लगाया जाए, जब यूपीएससी का एग्जाम तो उसमें ईडी को लगाया जाए, और जब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग का होता है उसमें सीबीआई को लगा दिया जाए। देवघर स्थित अपने निजी आवास शिव धाम से गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे ने 7 निःशुल्क एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर नमो सेवा का शुभारंभ किया। यह पहला गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के लोगों को बेहतर एवं त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यह एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी, जिससे ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को आम जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है और नमो सेवा इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सेवा जरूरतमंद लोगों के लिए संकट की घड़ी में जीवन रक्षक साबित होगी। झूल रहा
क्या लगता है सरकार रहेगी या जाएगी, जिस तरह से विचार चल रही है, और हेमंत सोरेन जी को क्या करना चाहिए ऐसे होगा? मार्केट में साथ रहता है, कोई स्माइल नहीं होगा। नंबर दिया गया है और सबसे ज़्यादा एम्बुलेंस या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए फ़ोन नंबर ही सही है 1800112500, जैसा सर ने बोला था। और 25 सालगिरह नरेंद्र मोदी जी की जो हुई है, इसलिए उसके से नंबर भी रखा गया है। आइए ना, वो जो 1-20 खर्च है वो आप देंगे ना, 1,20,00,000 सालाना वाला आप देंगे ना, आपकी पर्सनल ना। आजसू पार्टी ने स्थापना दिवस पर गोल्फ ग्राउंड से कोयला भवन स्थित नेहरू कॉम्प्लेक्स तक आक्रोश मार्च निकाला। हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, घुसखोरी और अवैध कोयला कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने हाल में पार्टी नेताओं के साथ हुई घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुदेश महतो ने घोषणा की है कि आजसू एक बार फिर आंदोलनकारी तेवर में लौटेगी और जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। साल के अपने आजसू के स्थापना के इस काल को सबसे पहले हम सब लोग धन्यवाद की इस धरती में अपने पिछले इतिहास को, अपने संघर्ष के इतिहास को, संगठन के गठन के इतिहास को हम यहाँ की जनता को, यहाँ के कैडर को समर्पित करते हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। जहाँ उनके संघर्ष से इस प्रदेश की सीमाओं का गठन हुआ, निर्माण हुआ, प्रदेश अपने औचित्य और अस्तित्व पर आया, वहीं 25 साल के इस राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा भी हम रहे हैं। लेकिन आज के दिन पर धनबाद के इस धरती से अगर सभी चीज़ों का विस्तार पूर्वक अगर मूल्यांकन करते हैं तो मैं फिर से वहीं पर 90 के दशक पर पाता हूँ, जब एक सरकार एक आंदोलन को खत्म करने के लिए, एक क्षेत्र के आर्थिक आधार को ध्वस्त करने के लिए, आर्थिक शोषण करने के जो लगातार बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही थी, आज वही दशा पे आज हम सब मिलकर इस प्रदेश में खड़े हैं। अबुआ संथाल समाज भारत दिसोम की एकजुटता और सामाजिक पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से हजारीबाग शहर के बुढ़वा महादेव मंदिर समीप एक बैंकेट हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए आदिवासी संथाल समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और समाज की परंपरा, संस्कृति तथा वेशभूषा के संरक्षण पर जोर दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान देश के अन्य समुदायों से अलग है और इसे हर हाल में सुरक्षित रखना आवश्यक है। केंद्रीय महासचिव दसई किस्कू ने कहा कि समाज आधुनिक दौर के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी संजोए हुए है। वहीं अबुआ संथाल भारत दिसोम के केंद्रीय अध्यक्ष विनोद किस्कू ने समाज के लोगों से एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। गौरतलब है कि हाल ही में हजारीबाग के यूरीमारी में आयोजित देश स्तरीय द्वितीय स्थापना दिवस सम्मेलन में 25 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर समाज की एकता और पहचान को बनाए रखने का संकल्प लिया था। समीक्षा बैठक के से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपना जो भी है भाषा, संस्कृति और जो हमारा परंपरा है उसको संरक्षित करने के लिए पूरा देश में अभियान चला रहे हैं। आगे हम लोग जो है पूरे देश में हम लोग जितने भी राज्य हैं वहाँ जहाँ हम लोग के संथाली भाई लोग हैं वहाँ हम लोग समाज के जरिए हम लोग एकजुट करने के लिए हम लोग अभियान चलाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है कि हम लोगों ने अबुआ संथाल समाज भारत दिसोम का हम लोग का स्थापना दिवस हम लोग उरीमारी मैदान में हम लोगों ने किया। उसी को लेकर के आज समीक्षा बैठक के लिए हम तमाम मांझियाड़ा में उपस्थित होकर के समाज को एकजुटता और समाज का एक परिचय देने के लिए, आगे समाज का उत्थान के लिए हम लोग संदेश देने जा रहे हैं पूरे भारत में और कोने कोने राज्यों का। धनबाद के आटा मिल कर्मी उमेश यादव की हत्या के विरोध में सोमवार को बस्ता कोला के समीप धनबाद झरिया मुख्य मार्ग को जाम कर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपए मुआवजा देने और आरोपियों का जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बताया गया है कि उमेश यादव रत्न अग्रवाल के आटा मिल में कार्यरत थे। रविवार को तकादा कर
लौटने के दौरान गोनोडी ओपी क्षेत्र के हिल टॉप आउटसोर्सिंग के पास अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सड़क जाम के कारण मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच फिलहाल जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मालिक से तो बबलू मिस्त्री पैसा मांगा, वाहन के शादी था, किसका शादी तो नहीं कर सकता, शादी था 20,000 मांगा, तो मालिक पैसा नहीं दिया तो मिस्त्री बोला कि हम काम नहीं करेंगे। ना तो रतन अग्रवाल बोला निकल जाओ दुकान से निकाल दिया, बोला सब मुंशी के आओ, अब मिस्त्री को बोल दिया कि उसको अंदर नहीं घुसने और अब बबलू चल गया, बबलू मिस्त्री। अब ये बबलू मिस्त्री से नीचे के हाथ हुआ, एतवार के मेरा पति का पैसा छीन कर खरीद। तो बबलू मिस्त्री से लोग कुछ झगड़ा हुआ था क्या? कोई झगड़ा नहीं, मिस्त्री से पैसा मांगा, रतन अग्रवाल से विवाद हुआ, मेरा पति का गोली मारा पैसा छीनने के कारण। मेरा पति आदमी को छीन गया, इसीलिए गोली मार दी। पूरा हो जाने से उस परिवार का घर नहीं बन जाएगा। प्रशासन है, प्रशासन छोटी 3 लड़की है, 2 बच्चा है, एक गरीब परिवार से आदमी आता है, इसका क्या गलती था? आखिर ये जांच का विषय है। और आखिर ऐसा स्थिति धनबाद में बन चुकी है कि हर बात के लिए डायरेक्ट गोली मार दिया जाता है। आखिर ये स्थिति कैसे बनी? ये धनबाद प्रशासन इसमें जांच करे और उचित जो दोषी है उस पर उचित कार्रवाई कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करे। धनबाद जिले में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और आगामी परीक्षाओं के परिणामों में सुधार के उद्देश्य से सोमवार को जिला प्रशासन की ओर से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में बलियापुर प्रखंड के सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक और शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। प्रशिक्षण में शैक्षणिक वातावरण को मजबूत करने, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, सीखने के स्तर में सुधार तथा बेहतर परीक्षा परिणाम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। शिक्षकों को नई कार्य योजना के तहत आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान हाल में कुछ विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और सहायक प्रधानाध्यापकों पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी भी साझा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही, शैक्षणिक गुणवत्ता में कमी और प्रशासनिक निर्देशों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। से अनटाइड से बहुत तरह की स्कीम्स, बहुत सारे के सामग्री, बिल्डिंग ये सब बन रहे हैं, उसका रख रखाव, देख रेख, शिक्षकों को कैसे उसको असेसमेंट करना है, अगर गुणवत्ता में कोई कमी उनको लगती है सामग्री में या सिविल वर्क में तो कहाँ सूचना देनी है, उसमें और सुधारात्मक तरीके से कैसे काम हो सकता है, और एक कम्युनिकेशन चैनल एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स के बीच बनाने की कोशिश है, जिसमें हम लोग आज प्रशिक्षण दे रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि सभी विद्यालय में उपस्थिति, वातावरण इसमें सुधार हो, उसके लिए सभी शिक्षकों से हम लोग शपथ भी करा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को सभी ब्लॉक से आ रहा है। धनबाद सदर, तोपचाची और गोविंदपुर में बहुत अच्छा रिस्पांस था। आज बलियापुर के सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल की ट्रेनिंग चल रही है। कोशिश है कि विद्यालय में जो राज्य सरकार का निर्देश है, जो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षा है, उसको हम लोग धरातल पर लेके आएँ और कोई भी गरीब बच्चा को जो आजसू के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड आंदोलन के प्रमुख चेहरा और आजसू के संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा ने अपनी नई पुस्तक का लोकार्पण किया। उन्होंने दावा किया कि पुस्तक में एकीकृत बिहार से लेकर झारखंड गठन तक के इतिहास और कई अहम घटनाओं का उल्लेख किया गया है। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि पुस्तक में 1915 के छोटा नागपुर उन्नति समाज से लेकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य गठन तक के आंदोलन का विस्तृत विवरण है। उन्होंने दावा किया कि इसमें कई नेताओं की भूमिका और आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख किया गया है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि आजसू का गठन उन्होंने ही किया था। इसमें है कि 1956 में मेरा जन्म हुआ था और 1956 में एसआरसी हुआ, राज्य पुनर्गठन। तो मेरा जन्मदिन और राज्य पुनर्गठन 1956 एक ही है, मतलब 70 साल पहले झारखंड को रिजेक्ट किया। अगर मेरा जन्म 1956 में हुआ, जुआन हुआ, मैंने लड़ाई करके राज को दिलवाया है, मैंने त्याग दिया विधायक से में, मैंने कोई रिश्वत भी नहीं लिया, परिषद भी नहीं लिया। लालू ने 1 करोड़ रुपया ऑफर किया था, मैं लिखा हूँ, 19 एमएलए का नाम लिखा हूँ, जेएमएम का 19 एमएलए में। आपको अफसोस है आपने नहीं लिया पैसा?
हमको अफसोस होगा कि मैं इतिहास रचाने वाला अफसोस करेगा। 1 करोड़ उस समय 1 करोड़ 91 में ऑफर किया, मैं लिखा हूँ। ये ईमानदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा होता, शिबू सोरेन होता, भले ही पद्म भूषण उसको मिला हो, लेकिन मरण उपरांत मिला हो, लेकिन आज शिबू सोरेन और सुर सिंह बेसरा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नरम दल गरम दल में जो डिफरेंस था, इस किताब में मैंने नरम दल शिबू सोरेन और बेसरा का डिफरेंस मिलेगा। राजनीति में नया सीख मिलेगा कि कैसे हम लोग डिफरेंस हुआ, एक परिषद लिया और एक रिश्वत लिया और एक त्याग दिया। ये फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।